जयपुर में लोकसभा सीट के लिए मतदान जारी है और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने मतदान किया है और इनसे समझते हैं क्या मुद्दे रहे। भाई साहब, यहाँ पर मतदान जारी है, क्या मुद्दा था इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जयपुर में? जयपुर में बीजेपी का ही पूरा वो लग रहा है, पूरा वो है। अभी हमारे यहाँ पे वार्ड संख्या नंबर 92 है, जिसमें 50% वोटिंग पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि 70 to 75 पहुँचनी चाहिए 6 बजे तक पहुँचनी चाहिए। क्या मुद्दा तीसरी बार लगातार बीजेपी यहाँ पर कह रही हैट्रिक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश हो रही है, आपको क्या लगता है? हो जाएगी, हैट्रिक पूरी होएगी, 400 पार जाएगा। सर, 400 पार वाला नारा चल रहा है यहाँ? बिल्कुल चल रहा है, फुल फ्लैश चल रहा है सर। आप बताइए भाई साहब, आप तो बीजेपी के ही सदस्य हैं, क्या लगता है यहाँ पर मतदान हो रहा है, किन मुद्दों पे हो रहा है, आपको क्या लग रहा है वहाँ जाने के बाद? देखो, मतदान का जो मुद्दा है वो एकमात्र यही मुद्दा है कि अब की बार 400 पार, और सामने जो चेहरा है वो मोदी जी का चेहरा है। और मतदान का प्रतिशत भी लगभग जैसे चल रहा है, अभी थोड़ा सा कम चला, लेकिन लगभग 50% तो आ ही गया और शाम अभी तक 5-6 बजे तक है, तो मेरा मन करता है लगभग 80% के आसपास हो जाना चाहिए। पूरी वोटिंग होगी, कोई कहीं गैप नहीं होने वाला है? नहीं, कहीं से नहीं लग रहा। मतदाता खुद जागरूक है, क्यों खुद ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने स्वयं के विवेक से वो आ रहा है। आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? लोग कह रहे थे कि यहाँ पर मुद्दे अलग अलग हैं, आपको क्या लग रहा है? यहाँ में किसी तरह का मुद्दा नहीं, मुद्दा बिल्कुल क्लियर ये है, सिर्फ विकास के नाम पे वोट आ रहे हैं और ये सिर्फ मोदी को ही आ रहे हैं और किसी को नहीं आ रहे। जयपुर में सनातन और इस तरह के भी चर्चाएं, ऐसा कोई चर्चा का नहीं है सनातन का। विकास के नाम पे? नहीं, विकास के नाम पे सिर्फ विकास है। तो क्या हैट्रिक लगेगी बीजेपी के यहाँ? लगेगी साहब, बहुत अच्छा रहेगा। मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है। हाँ साहब। आप बताइए यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर के चुनाव हुआ? आप भाजपा में हैं और जब आप जा रहे होंगे तो वहाँ क्या कह रहे हैं लोग, किन मुद्दों पे वोट पड़ रहा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, पूरे देश के अंदर एक लहर चल रही है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, हम तीसरी बार हैट्रिक भी मारेंगे। और हमारा ये मानना है कि जो जयपुर शहर की हमारी प्रत्याशी हैं, हमारी बड़ी बहन मंजू शर्मा, ये 8 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगी और ये पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड कायम होगा। और बात रही कि आम जनता वोटिंग दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट इसलिए पड़ रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, हम जनताओं के हितों के बारे में सोचते हैं, हम देश के बारे में सोचते हैं, हम हमारी आर्थिक स्थितियों के बारे में सोचते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नॉट इंडियन लीडर, ही इज़ विश्व लीडर, वो पूरे दुनिया के नेता हैं और उनके नाम के ऊपर जो वोट पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी हर जगह कमल खिला रही है और ऐसे हम खिलाते रहेंगे। और अभी यहाँ पर 50% से ऊपर पोलिंग हो चुकी है, शाम तक 80% हम यहाँ पोलिंग करेंगे। जनता के अंदर एक चाव है, एक उत्साह है, हम जहाँ जा रहे हैं, जिस घर में जा रहे हैं, कह रहे हैं वोट डालो, तो पब्लिक खुद ही ये कह रही है कि हम वोट डालिए है। पब्लिक मोटिवेट है, मतलब कि कहना नहीं पड़ रहा है और मतदान हो रहा है। हाँ बिल्कुल, पब्लिक को हमको कहना नहीं पड़ रहा है और हम जहाँ भी जा रहे हैं घर के अंदर कि बीजेपी को वोट दें, तो जनता ये कह रही है कि बाया जी थे तो बोलो ही मत, मैं तो बीजेपी ने वोट दिया। क्या इस बार का चुनाव काफ़ी सरल लग रहा है आप लोगों को? बहुत इजी, विकास के नाम पर इजी हो रहा है। हमने काम किया है, पिछले 10 सालों में हमने काम किया है, उस काम को लेकर के जनता हमसे खुश है, हमें आराम से वोट मिल रहा है, कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जिस घर में जा रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आ रही है। हम जनता हमारे साथ है और जयपुर की जनता नहीं, पूरी दुनिया की जनता, हमारे राज्य राजस्थान की जनता हमारे साथ है। बहुत अच्छे से वोटिंग हो रही है और राजस्थान के हम 25 में से 25 सीट जीत रहे हैं। जनता मोटिवेटेड है। आप बताइए क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? मुद्दा सर यही है, गरीब का सबसे ज़्यादा गरीबी है, जो है महंगाई है, सब पे काबू है। सबसे ज़्यादा मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम करा राम मंदिर का, जो जनता बहुत खुश है। राम मंदिर बनने से बहुत खुश हुई जनता, तो डेफिनेट 400 पार, बिल्कुल 400 पार होगी इस राम बार। मंदिर का मुद्दा है यहाँ? बिल्कुल है, सब जगह है, राम मंदिर भी है और भी कई मुद्दे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास किया है, ऐसी बात मोदी नहीं के नाम पे मतदान हो रहा है। बिल्कुल मोदी। अब आप बताइए। 400 पार। हाँ, 400 पार आप बताइए, कह रहे हैं 400 पार, हम लोग सुबह से देख भी रहे हैं चीज़ों को, मतदान भी हो रहा है। कांग्रेस के बारे में लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने चुनाव को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया है, आपको ऐसा लगता है? गिव अप करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि देश के लोगों के लिए किया क्या जाना चाहिए। आप बोल रहे हैं मुद्दे, मोदी जी ने 10 साल में जो मुद्दे चल रहे थे उनको कब का पूरा कर दिया। अब मुद्दा ही एक बचा है, बस देश का विकास करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि मुद्दा नहीं, विकास मुद्दा है। विकास ही मुद्दा है। और क्योंकि बिकॉज जितने मुद्दे पहले थे 370
ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, जो भी था सब पहले पूरा कर दिया, फुलफिल हो गया हमारा सब कुछ। तो अब एक ही मुद्दा है, हमको कैसे भी करके आगे जाना है। कितनी बड़ी लीड हो सकती है यहाँ से जयपुर से? 100 पार, 25 की 25 पूरी आएगी। जयपुर में चुनाव में जो 8 लाख से मत जीतेंगे। ये बात लगातार हम लोग सुन रहे हैं शुरू से कि जयपुर इस बार संदेश देगा, छोटी काशी है, बहुत बड़े वोटों का अंतर होगा, सभी सीटें जीतेंगे। लेकिन जब आज मतदान हो रहा है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये सारे मुद्दे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं इसमें? देखिए, जितने सब मुद्दे हैं, जितने मैनिफेस्टो में थे बीजेपी के, वो सारे सब उन्होंने पूरे करे हैं। और करे भी नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट हमारा प्रधानमंत्री इस पोजीशन पर है कि वो जो नहीं हुआ उनको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई लगे हुए हैं, ठीक है, वो चल रहा है जो भी है, बट करेक्ट पेस पर हैं, करेक्ट पाथ पर हैं, तो वो मैटर करती है। मतलब जो मोदी जी कर रहे हैं सब सही है? हाँ बिल्कुल, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल बिल्कुल इसी बिल्कुल नाम पे वोट पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ये पहली बार बीजेपी ने महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, ये भी कोई एक इशू मुद्दा है, इससे सकारात्मकता है? ये उनकी सोच भी बोलती है कि वो लोग सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं है कि हम लोग महिलाओं को सिर्फ साथ लेकर के चलनी है, सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। क्योंकि प्रत्याशी उन्होंने उतारा है तो वो इस चीज़ पर कर्मठ भी हैं कि बिल्कुल हम लोग, प्रत्याशी भी हमारा महिला ही है, ठीक है। कर्मठ है। हाँ, अब समझते हैं, जरा आइए भाई साहब, आप चाय पी रहे हैं, मतदान हो गया यहाँ? हाँ, हो गया सर। क्या क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या लग रहा है, क्या रहेगा, वोटों का मार्जिन रहेगा? वोट तो अब सब मार्जिन तो का तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी है ना जो बीजेपी ही बढ़िया मतों से जीतने वाली है, मंजू शर्मा जी। तो क्या मुद्दा रहा होगा, आपको क्या लगता है? आप किस, जब आपसे लोग मिल रहे होंगे तो क्या किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं? ये ट्रिपल तलाक और जैसे कश्मीर से 370 और भी जो भी